नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। बॉलीवुड के गलियारों में कभी भी कुछ भी हो जाता है। बॉलीवुड में कौन कब किसका अपना हो जाता है और कौन पराया, ये तो वक्त पर ही पता चलता है। वैसे अभी तनुश्री दत्ता बॉलीवुड में छाई हुई है। वो उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो अपने बयानों से अक्सर बॉलीवुड और राजनीतिक गलियारों में हलचल ला देती हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया और बताया कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान और टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में खुलासा किया है कि आखिर वो कौन है जो उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तनुश्री दत्ता ने अपनी पोस्ट के जरिए अपने दर्द को जाहिर किया है और बताया कि उन्हें बॉलीवुड माफिया, पॉलिटिकल सर्किट और एंटी नेशनल एलिमेंट्स टारगेट कर रहे हैं। तनुश्री दत्ता ने रेड ड्रेस में अपनी एक तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, मुझे बहुत बुरी तरह हैरेस और टारगेट किया जा रहा है, प्लीज कोई तो कुछ करो। पहले पिछले 1 साल मेरे बॉलीवुड के काम को तहस नहस कर दिया गया और फिर नौकरानी मेरे पानी में दवाइयाँ और स्टेरॉइड से मिलाया करती थी, जिसकी वजह से मुझे हर तरह की हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसके बाद जब मैं मई में उज्जैन गई तो मेरी गाड़ी के ब्रेक से 2 बार छेड़छाड़ हुई, जिसके चलते मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। मैं मरते मरते बची और 40 दिनों के बाद मैं मुंबई लौट आई और नॉर्मल लाइफ और काम में आई हूँ। अब मेरे बिल्डिंग में मेरे फ्लैट के बाहर अजीब और घटिया चीज़ें हो रही हैं। तनुश्री ने आगे ये भी लिखा है कि एक बात तो पक्की है कि मैं सुसाइड नहीं करूँगी, ये कान खोलकर सुन लो सब लोग। ना ही मैं यहाँ से कहीं भागने वाली हूँ, मैं यहाँ रहने आई हूँ और अपने करियर को पहले से कहीं ज्यादा बुलंदियों पर लेकर जाऊंगी। बॉलीवुड माफिया, महाराष्ट्र का पुराना राजनीतिक सर्किट और घटिया सोच वाले एंटी नेशनल क्रिमिनल आमतौर पर लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। तनुश्री ने आगे अपने पोस्ट पर लिखा है, मैं बहुत श्योर हूं कि #MeToo के दोषी और जिस NGO को मैंने एक्सपोज किया था वही लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि और कोई क्यों मुझे इस तरह टारगेट करेगा या हैरास करेगा। धिक्कार है तुम पर और तुम सभी पर। मैं जानती हूं कि मैं बहुत से लोग मुझे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं लंबे समय से इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती आई हूं। ये ढेर सारे मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट है। ये कौन सी जगह है जहां यंग लड़के लड़कियां यदि अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। आखिर में तनुश्री ने भगवान पर विश्वास जताते हुए प्रार्थना की और आगे लिखा, इन सब के बावजूद मैं अपनी आध्यात्मिक साधना जारी रखूंगी और अपनी आत्मा को और मजबूत करूंगी। मैं वास्तव में नए बिजनेस और काम के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं और जीवन में नए सिरे से शुरुआत करना चाहती हूं। इस शहर में अब कोई कानून व्यवस्था नहीं रही। आर्टिस्ट और सिंगल वुमेन के लिए यह हमेशा सुरक्षित शहर हुआ करता था। हे कृष्ण मेरे भाई, मेरी मदद करे। और इसी पोस्ट के साथ उन्होंने ये शेयर किया इंस्टाग्राम पर। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।